अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैल्वानिक सेल, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, और डैनियल सेल जो है ना उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वानिक सेल। वो डिवाइस, वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसे हम गैल्वानिक या वोल्टेइक सेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है, जिसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है जिसके ज़रिए केमिकल प्रोसेस प्रोसीड होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है जिसके ज़रिए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। लेकिन यहाँ पर ये उलट हैं, केमिकल एनर्जी यूज़ होती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ऐसे डिवाइस को हम गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। ऐसे सेल को हम गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। डैनियल सेल जो है ना वो गैल्वानिक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एवर एग्जाम्पल है। लिहाजा हम डैनियल सेल को पढ़ेंगे तो समझे कि हमने गैल्वानिक सेल को समझ लिया। डैनियल सेल जो है ना उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है। मैंने उसका डायग्राम अलग से पेज पर बनाया है, वो मैं दिखाऊंगा कि दो सेपरेट कंटेनर्स यानी दो कंटेनर्स पर जो है ना मतलब मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंटेनर पर मुश्तमिल होता था, फिर हर कंटेनर हाफ सेल के तौर पर काम करता है, यानी हाफ रिएक्शन उसमें होता है। ये जो कंटेनर्स हैं, हाफ सेल कंटेनर्स है, वो साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट होता है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। इलेक्ट्रोड जो है ना वो भी हाफ सेल में डीप्ड होते हैं, वो भी उसमें रखे होते हैं इलेक्ट्रोड। तो कौन सा इलेक्ट्रोड कौन से हाफ सेल में लगा होता है ये भी बताता चलूँ। That container which contain copper electrode has 1 molar copper sulfate electrolyte। वो कंटेनर जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड होगा उसी में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, जिसकी मोलरिटी 1 मोलर होगी, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। इस तरह वो कंटेनर जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड हो उस कंटेनर में 1 मोलर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। तो देखें, उसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ। देखें, ये सिंपल सा डायग्राम है। ये दो कंटेनर्स है, दो कंटेनर पर मुश्तमिल हैं और इसमें साल्ट ब्रिज भी हैं। साल्ट ब्रिज में सोडियम सल्फेट फॉर एग्जांपल हमने इस्तेमाल किया है, और इसमें जो है ना मतलब ये कॉपर बतौर के तोड़ हमने ले लिया और इसी में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हैं। इस तरह ये जिंक एनोड हो गया और इसमें जिंक सल्फेट बतौर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हैं। तो ये इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आगे हम जाते हैं और बात को बढ़ाते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है, ये सेल काम कैसे करता है। चूँकि हम कहते हैं कि जिंक का जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ईजीली हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स हैज़ कंपेयर टू कॉपर के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जिंक आसानी से लूज करते हैं। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी जिंक हैज़ greater oxidation potential। वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है।
तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाए, ये बात फिज़िक्स वाले तो बहुत आसानी के साथ समझते हैं, आप भी समझ लें कि सर्किट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जब ये दोनों वायर आपस में मिल जाए, ये एनोड और कैथोड जब आपस में मिल जाए, उसके दरमियान हमने ये वोल्टमीटर लगाया है ताकि हमें वोल्टेज का पता चले कि कितना वोल्टेज पैदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज़ करते हैं, मतलब जिंक लूज़ करते हैं, कापर की तरफ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्सटर्नल वायर के ज़रिए, जो भी मैंने दिखाया उसके ज़रिए से जाते हैं। The electrons are gained by the copper ions of the solution at cathode and deposited as copper atoms there. देखिए यहाँ ये बात मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये कापर जो है ना सॉल्यूशन में जो मौजूद हैं, तो ये असल में आयंस की फॉर्म में मौजूद हैं। तो ये कापर आयन आता है और यहाँ पर जो कि मतलब बाहर से इस वायर के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन जो है ना जिंक से आए होते हैं, कापर पर जमा हो गए होते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कापर यहाँ से उठा लेते हैं। क्या करते हैं? कापर यहाँ से उठा लेते हैं और कापर एटम्स बन जाते हैं, और फिर ये कापर एटम्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इसी तरह ये जिंक जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ख़ुद जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और जिंक आयन की शक्ल में निकलता है। ये सॉल्यूशन का कापर कैथोड यानी इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। यहाँ जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो खुद पिघल जाता है, मतलब हल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ख़ुद जिंक आयन की शक्ल में सॉल्यूशन में जमा हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, साल्ट ब्रिज का काम यही है कि यहाँ पर सल्फेट आयन में इजाफा होगा, जबकि यहाँ पर जिंक आयन में इजाफा होगा। साल्ट ब्रिज का ये काम है कि इन दोनों आयन्स को न्यूट्रल रखेगा, सिस्टम को न्यूट्रल रखने के लिए वो काम करेगा। तो ये जिंक आयन के लिए देखिए सल्फेट आयन आएगा, क्यों? क्योंकि जिंक आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह सोडियम आयन वो सल्फेट आयन के लिए आएगा, और क्योंकि सल्फेट पर नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव है, तो देखिए ये सोडियम आयन प्लस सल्फेट आयन आपस में मिलेंगे और बनेगा सोडियम सल्फेट। इस तरह ये जिंक आयन और ये सल्फेट आयन मिलेंगे और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक सल्फेट के मिकदार में इजाफा होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कमी आएगा, और इस तरह जो सोडियम सल्फेट है वो रिमेन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना सोडियम सल्फेट यहाँ पर ख़त्म होगा उतना ही यहाँ पर फिर बनेगा सल्फेट और सोडियम से मिलकर। दूसरी बात ये कि कॉपर का जो रॉड है वो मोटा होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, और जो जिंक का रॉड है वो पतला होता जाएगा, क्योंकि जिंक वहाँ से निकलता जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्केड्यूल मैंने आप लोगों को समझाया, उसका वर्किंग मैंने बताया कि ये वर्किंग कैसे करता है। अब आते हैं हम सेल रिएक्शन की तरफ कि सेल रिएक्शंस कैसे होते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी बताया कि जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और कॉपर गेन करता है। जिंक जो है ना वो एनोड होता है और कॉपर जो है ना वो कैथोड के तौर पर काम करता है। तो इन बातों को जहन में रखे फिर हम सेल रिएक्शन पढ़ते हैं। The net chemical changes obtained by adding the two half cell reactions are called cell reaction.
वो केमिकल चेंज मजमूई तौर पर जो हमें हासिल होता है जब दो हाफ सेल रिएक्शंस वो इकट्ठे हो जाए और इससे एक सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाए। सेल रिएक्शन जिस तरह के मैंने अभी बताया कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक कैथोड हाफ कंपार्टमेंट यानी एक कैथोड हाफ रिएक्शन और दूसरा एनोड हाफ कंपार्टमेंट या एनोड हाफ रिएक्शन। देखिए अगले पेज पर चलते हैं। हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एट एनोड, और वो ये होती क्या है, ऑक्सीडेशन होती है। देखो ये जिंक है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो है ना जिंक आयन बनता है, जिंक रॉड से हटता है, जिंक रॉड पतला होता जाता है। इस तरह ये कॉपर जो है वो भी इलेक्ट्रॉन कैथोड पर लेता है, यानी रिडक्शन होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और कॉपर बनती है। तो ये कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कैथोड पर डिपॉजिट होता है। ओवरऑल गैल्वानिक रिएक्शन या सम ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन वो इस तरह होते हैं कि जिंक प्लस कॉपर आयन ये जो है ना मिलते हैं, यानी ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है। तो फिर इससे हमें जिंक आयन और कॉपर एटम हासिल होते हैं। अब ये सेल या मतलब प्रोसेस, ये गैल्वानिक सेल जो है ना इस्तेमाल कहाँ होते हैं, वो तो इसे हम एप्लीकेशंस कहते हैं। वो बैटरीज जो कि इस्तेमाल होते हैं ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों में, कैलकुलेटर में, खिलौनों यानी टॉयज़ में, टार्चेस जो कि बिजली के बल्ब यानी उसमें होते हैं और ग्लो करते हैं, जो छोटे छोटे बग़ैर तार वग़ैरह के इस्तेमाल हम करते हैं रात को, वो टार्चेस ये पुलिस वग़ैरह वाले इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये गैल्वानिक सेल के उसूल पर काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों के लिए ये चीज़ मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा।